हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने जी क्लास चल रही है, डेट भी कमाई या टॉपिक चल रही होगी राजस्थान का जो लोक देवता है, कौन कौन सा है, बस संबंधित कौन कौन सा आपने क्वेश्चन बन सके है। तो राजस्थान का लोक देवता जो टॉपिक दो क्लास कमाए कंप्लीट हो वाला है, एक मैंने कुछ दो तीन लोक देवता आ जाए और दो तीन लोक देवता और बच्चे जो कल वाली रिकॉर्डेड क्लास में आ जाएंगे। अतः लोग देवता है जगह मान जो भी अपना मोस्ट क्वेश्चन बना भी थाने बता दिया हुआ कौन से क्वेश्चन में सो बन सके है और कौन से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे हुए है। तो राजस्थान के जो लोक देवता है उनकी विशेषता क्या है कि इनके मेन तो इनका जन्म कौन सी जगह हुआ है, इनका पूजनीय स्थान कौन सी जगह है, इनके प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा है, इनके प्रसिद्ध गुरु कौन सा है, इनका प्रसिद्ध मंदिर कौन सी जगह बना हुआ है, और खासकर बहुत कम चांस है इनका जो मेला है कब लगता है, जैसे भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है, भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है, कब लगता है। तो ये बातें हमारी चर्चा हो रही है इसमें रिकॉर्डेड क्लास में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता है इल्लोजी। कौन है इल्लोजी? अब इल्लोजी कौन थे इनकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। इस जगह इल्लोजी लोक देवता है ना, जगह बार आपने वर्तमान में जो होली गई है भी होलिका का कहीं प्रेमी है या होलिका की कहीं प्रेमी। प्रहलाद जी को जन्म हुए हिरणाकुश का परिवार में, जो हिरणाकुश जी कह गया कि राम की जगह खुद को नाम लिया हो, जनता ने कहते नाम मारो लियो मैं था को भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद क्यों ना, भगवान पिता परमेश्वर तो वो ही है बापू, तो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं थारो नाम बोलियो, मैं नाम लिशु केवल बिको। बिको नाम क्यों लेबा लग्यो कि जब पढ़वा जा रहा गुरुकुल के मायने, तो बीच के मायने एक हरियादी नाम की खुमारी ही या कुमार जाति की जो मटिया बड़ा वो काम करे, तो वह कहीं कर रही है कि जब हाव हाव को मतलब है जब कच्ची मटकियां होना बन जाए और भी मैं घास फूस देर पर भी हाव ना चालू करो बुज्जी के मायने कहीं फिर वो मटकियां धीरे धीरे पक जाए। एक तरीको आप देखा कि जो आप ईटा ले आओ भट्ठा करो तो भाई ईटा जी पके जी ही मटकियां पकाए, बस अंतर यो ही है बम ईट पकाई जाए और हम मटकियां पकाई जाए। तो जब वो हाव चालू हुई तो एक बिल्ली ही जो चेहरे में आर भी हाव के चक्कर काटने लगी। तो बा हरियादे नाम की जी खुमारी ही या खुमार जाति की ही बा भगवान ने क्यों रे है भगवान, ये बिल्ली का अगर आज बच्चा माए रहेगा और वो हाव चालू होगा वो डटेगा नहीं, तो क्यों जी भगवान से हमारी मटकियां काची रह जा, लेकिन ये बिल्ली का जो बच्चा है जीवित रहना चाहिए। तो बाहर भगवान अरदास कर रही और भटसु जो है पहला जी निकल रहा जब भाई क्यों ये हमारी बावली होगी बात कही है, तो हमारे पिताजी को नाम लेना चाहिए और हमारे पिताजी को नाम नहीं लेसी तो राम को नाम लेसी, हमारे पिताजी तन दंड देसी। अब भाई क्यों पहला थारे पिताजी तो केवल नाम का ही है और बल्कि सृष्टि सवाल तो परम पिता परमेश्वर वो ही है, जना क्योंकि वो है तो भी को कुछ परिचय दे। परिचय यो है कि आज की बिल्ली है एक का कुछ बच्चा माए रहेगा हाव कमाए ने, अगर परम पिता परमेश्वर चाहे तो ए बच्चा जो रिया है माए बस जीवित निकले आवे। तब क्योंकि अगर थारा ए बच्चा अगर ये बिल्ली का जीवित निकले आवे ये हाव कमाए नु, तो कि मैं वास्तव में परम पिता परमेश्वर ने मानसू, अगर जीवित नहीं निकला तो मारे पिताजी से दंड देव मृत्यु दंड देव बोले बन तैयार रही। तब मैंने यह बतागा अब वो हाव खुल लो कणा, ओ आओ दो तीन दिन बाद में खोल लो तो जब आ जाइए और था सामने खोल ले परम पिता परमेश्वर हमारी अरदास आई है कि चाहे हमारी मटकी काची रह जाए लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है जीवित रहना चाहिए। तो तीसरे या चौथे दिन जब हाव खुलियो पहला जीवा के सामने वो हाव को जब खोलियो ने, तो भी कमानो बताई जाए कि भी बिल्ली का जगह चार बिच्चा है वह चार मटकिया में खेला है, वह चार मटकी काची रहेगी और पूरी मटकिया पाच गई। जब क्यों पहला क्यों के मारो पिता तो वास्तव में नाम को ये बल्कि सृष्टि रचवा तो परम पिता परमेश्वर ही है। तो पहला जी जब परम पिता परमेश्वर की भक्ति करवा लग और वह हिरणाकुश ने दाय को नहीं तो हिरणाकुश जी कहीं गया कि पहला जी ने कि ये भी मारनू पड़ सी क्यों, तो अन मारवा के लिए बहुत सारा उपाय कराया, बताता कंबा करवा दिया, पहाड़ सुबह गिरवा दिया, यानी बहुत सारा दंडनीय अपराध करे, लेकिन पहला जी कोई खरोच भी हो नहीं। लेकिन जब पहला जी की बुआ जी ही होलिका बन एक वरदान मिलेड़ो हो कि आग का मान कभी भी जड़ा कौन ला, जब क्यों रे के पिताजी का एक काम सॉरी के भाई साहब का एक काम करो कि कहीं क्योंकि आगे बुआ जी में कुछ की तो भाणी होगी ना होलिका, एक काम करोगे अगर पहला ये नहीं मर रही है या वीर गति प्राप्त नहीं हो रही है तो एक काम करोगे जलती हुई आग का मायने मन गोद में ले बैठ जाशी क्यों, तो मन तो वरदान है क्यों मैं जलूंगा नहीं और पहला जी जल भस्म हो जाशी। तो बताया जाए कि जब होलिका जो गोद में लेर बैठ गई और चारी में जब आग लगाई तो आग माए पहला जी तो जलाएगा नहीं बल्कि होलिका जलेगी, बन वरदान हो भी के बाद में भी क्यों जली भी को रीजन ओ हो, बन वरदान ओ हो कि होलिका तो कभी भी आग से स्नान कर सके तार खरोच भी कोनिया होली, लेकिन जखदने भी तो कोई बच्चा ना गोद में लेर जल का अग्नि का बैठ गई तो भस्म हो जाओ होली बस चीज भी टाइम के ध्यान में निकल गई।
और होलिका जी जोश जोश में पहला दिन गोद में लेर बैठ की और भी टाइम का मान कह होलिका जी जल भस्म होगा और जगह पहला जिया जीवित रहेगा। तो जने आज होली के ऊपर आप जब शादी हो जाए ना कोई भी, तो भी होली पर जो नारियल बगाओ जाए ना, वो होली को जो नारियल बगाओ वो कहीं हुए पहला दुया करे। तो जी तने बताओ कि एक बाद में अब होलिका भस्म होगी और अठन आकी की आप प्रेमिका कौन की इलो जी की, और आकी शादी ही दूसरे दिन, आकी शादी दूसरे दिन आईडी के भाषा को चिंता करवा जरूरत है भारत में, भारत में काल मारो ब्याह है क्यों, तो आज मैं इन पहला दिन भस्म कर दियो क्यों। तो जब दूसरे दिन इल्लो जी जब बारात ले आया तो बीजी टाइम फोन फान हाउ को नहीं भाई, फोन करके दबाए कि होलिका जी मान लो यान की अग्नि के कांड का मान जल भस्म हो गया है, तो कहते आज जो मत, लेकिन फोन फान तो अग्नि बैठे इल्लो जी बारात ले आएगा, दूसरा पूछो ठापड़ियो कर गए होलिका कुर्सी जगह का होलिका तो कल ये चक्कर का मान भस्म हो गया। तो बताई जाए कि जो इल्लो जी भी कहीं करियो जब बाकी जब राख है ना, इल्लो जी जब होलिका की जगह राख है ना, भी राख ना पूरा शरीर पर मंडली और भी राख ना उछाड़वा लागा। तो बताई जाए कि दुल्हन है ना बस जी दूसरे दिन जब राग बच्ची ने और विष्णु जगह इलो जी स्नान करियो बिन पूरे बदन पर लगायो तो बीस चक्र बनाई जाए कहीं दुल्हन। ठीक है, तो इल्लो जी यान का है जगह खुद तो कुंवर आ रही है लेकिन अविवाहितों को दुल्हन देने में क्या है सक्षम है। तो बात करें जो इल्लो जी है स्वयं कुंवारे रहे लेकिन अविवाहित को अविवाहित को दुल्हन देने में बांझ स्त्री को पुत्र पुत्र ने सॉरी संतान की बात करते हैं, बांझ स्त्री को बांझ स्त्री को संतान देने में सक्षम है। देने में सक्षम है। ठीक है, इल्लो जी की आदमी क्या मानी जाती है दुल्हनडी। ठीक है, अब तो गेट तक की बात। अब बात करें इल्लो जी की सवारी है निकाली जाए बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर कब निकाली जाए दुल्हनडी के दिन। दुल्हनडी के दिन कहा निकाली जाएगी सवारी निकाली जाए कौन की इल्लो जी की। अब आप की बात करें कि आगे बांझ स्त्री में जो है संतान देवा में अविवाहितों को पत्नी देने में क्या सक्षम बल्कि स्वयं क्या थे कुंवारे थे। अब बात करें इल्ला इल्ली नृत्य, इल्ला इल्ली जो नृत्य है ना वो नृत्य करो जाए कौन सी जगह जालोर में। वो नृत्य करो जाए कटे इल्ला इल्ली नृत्य खड़ा करो जाए जालोर का मान करो जाए और होली का अवसर पर करो जाए, होली के अवसर पर। और बाड़मेर में जी की सवारी है ना, सवारी कौन की इल्लो जी की सवारी निकाली जाए बाड़मेर में दुल्हनडी के दिन निकाली जाए। और होलिका की कहते प्रेमी, होलिका के प्रेमी थे। और अन्य जगह इनकी खास बात है कि अन्य इल्लो जी ने छेड़छाड़ का देवता क्यों जाए, छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। इल्लो जी ने कहीं क्यों जाए छेड़छाड़ का देवता क्यों जाएगा जगह इल्लो जी है बगैर छेड़छाड़ का देवता। अब आके लिए जो मेन क्वेश्चन का पूछे जाए आगे ये तो सवारी पूछी जाए इल्लो जी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध बाड़मेर की। और एक पूछा है इल्ला इल्ली नृत्य ये कहाँ पे किया जाता है जालोर के अंदर, यानी कि नृत्य खड़ा करो जाए जालोर में और आगे सवारी की जगह निकाली जाए बाड़मेर में होलिका के दिन। और जगह होलिका ही आगे कहीं प्रेमिका ही। और इस जगह विशेष बात यह है कि अविवाहित ने संतान देवा में और जो सॉरी अविवाहित ने दुल्हन देवा में और जो निसंतान जो बांझ वाली जो स्त्रियां हैं उनको संतान देने में क्या है सक्षम है, बल्कि स्वयं कहते अविवाहित है स्वयं तो अविवाहित है लेकिन फिर भी कुंवारा कायदे है बीने उपलब्ध करवाए। तो अब बात होगी आगे इल्लो जी की। अब बात करा रूपनाथ जी की रूपनाथ जी कुण। अब बात करा रूपनाथ जी की।
और रूपनाथ जी का मंदिर की बात करें तो कोलूमन जोधपुर में कहीं मंदिर है, ठीक है। आपको जो रूपनाथ जी को मंदिर पकड़े है कोलूमन जोधपुर में। और आगे अपन दूसरा मंदिर की बात करें, दूसरा मंदिर है शिम्बुदड़ाम। शिम्बुदड़ाम का यहाँ को दूसरा मंदिर है, कौन को? रूपनाथ जी को। शिम्बुदड़ा, नोखा, बीकानेर में। और पाबू जी का कहा है भतीजा, बापू जी के भतीजा थे, ठीक है। और आगे विशेष बात कही है, विशेष बात जो मेन क्वेश्चन पूछे जाए वो वही पूछे जाए, जो थाने बता रही हूँ वो पूछे जाए, बालकनाथ का रूप में कौन सा लोक देवता पूजे जाए, कौन सी जगह पूछे जाए। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। यानी कि अंक बारे में क्वेश्चन कोई पूछ सके रूपनाथ जी का बारे में, तो ऐसे कौन से लोक देवता है जो कि बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो बना लो। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सके बालकनाथ के नाम से जो नाम से जाने जाने वाले रूपनाथ जी कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी का नाम से जाने जाए। या पूछकर रूपनाथ जी को जो मंदिर है कौन सी कोलुमंड में और दूसरा शिम्बुद्रानो का बीकानेर में को दूसरा मंदिर है। तो अंक बारह दो मंदिर है और हिमाचल प्रदेश में का नाम से जाने जाए, रूपनाथ जी का नाम से, सॉरी बालकनाथ जी का नाम से कहीं जाए यानी जाने जाए। अब आप तीसरी जो बात करा अपन करा मामा देव की। मामा देव को जो को मंदिर है वो है शालोदड़ा, कौन सी जगह? शालोदड़ा शिक्कर में। शालोदड़ा शिक्कर में मामा देव को कहीं मंदिर बने। और अगर मेला की बात करें, मेड़ो लगा को रामनवमी, मेलो लगा कहीं रामनवमी, राम। अब आर जगह रामनवमी आवे, आ रामनवमी कण आवे आज चैत्र की शुक्ल नवमी, चैत्र की, चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी कहीं आवे रामनवमी। और आपको मंदिर कौन सी जगह है? शालोदड़ा का माना को मंदिर है। अंक की विशेष बात कही है, अंक की विशेष पूजने की बात करा, पूजे जाते हैं वर्षा के देवता या बरसात के देवता, देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरी बात है पूजा को जो निशान है या जो पूजा की जो विशेषता बात है कि कई रूप में पूजे जाए, तो एक पूजे जाए तोरण, लकड़ी के तोरण के रूप में, लकड़ी के तोरण के रूप में पूजा की जाती है। और वो जो लकड़ी को तोरण है ना वो लगाया जाए गांव का जो मेन गेट है प्रवेश द्वार पर, तोरण, ये तोरण गांव के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, ठीक है। आपको यानी विशेष जो पूजनीय क्षेत्र का है, पूजा को जो आकार का है वो पूजा को आकार है कि तोरण का रूप में कि कहीं पूजा हुए। और जो वो तोरण है वो कौन सी जगह लगाया जाए? वो जो मेन गांव को जो मुख्य दरवाजा हुआ है ना, गांव में प्रवेश करवा वो मुख्य मुख्य दरवाजा पर लगाया जाए कहीं वो तोरण, और इनकी पूजा करी जाए, उनकी मामा देव की, इनकी पूजा करी जाए। अब मामा देव की अपन बात करें कि मामा देव ने बलिका की दी, तो मामा देव ने खुश करवाई खातिर भैंसा की बलि दी जाए, भैंसे की बलि देकर मामा देव को खुश किया जाता है। यानी कि आपाकाल देखे देव बाबा ने भी जो बलिका की गई, पाडा की गई या बैसा की गई या बुल की गई, तो बा मामा देव ने भी कहीं की लागे बैसा की गई। तो दो है जगह बलि लागे कहीं की बैसा की, और जगह आगे तोरण का रूप में पूजा जाए। और जो बंक को है ना ग्वाड़ा को भोजन, यानी कि जब ग्वाड़ा के कोई संकट आ जाता या कोई कष्ट आ जाता, कष्ट निवारक देवता भी देव बाबा माने जाए। तो बंक अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना ग्वाड़ा की, तो बकाया कहता 7 ग्वाड़ों को जिम्मन करता, यानी 7 ग्वाड़ा जिम्माता, जिसको मामा देव जी कहता
सॉरी देव बाबा जी कहता खुश होता और देव बाबा ने खुश करवा के लिए वह भैंसा की भी बलि देता और अटन मामा देव ने भी भैंसा की बलि लगा। तो ए होगा आपने इल्लो जी, रूपनाथ जी, मामा देव और एक और अपन करण डूंगर जी और जवार जी की बात डूंगर जी जवार जी और हाँ डूंगर जी जवार जी खटिया कहा पाटो का शिकर कहा दोनों और 1897 क्रांति का देवता भी माने जाए और वो कार्य कहीं हो अमीरन तो लूटता गरीबा का मैं कहीं करता दान करता। तो बात करा आप डूंगर जी जवार जी। अब बात करा आप डूंगर जी जवार जी। ठीक है इसका डूंगर जी जवार जी है बाटोदा पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सिकर का। एक मिनट इंक डाल लिया। अब दोनों के संबंध की बात करें संबंध कहीं को तो संबंध है काका भतीजा। काका भतीजा कहीं को संबंध दोनों अन बलजी बूरजी भी क्यों जाए अन बलजी बूरजी भी क्यों जाए और 1857 की क्रांति जो ही के देवता के रूप में भी अन पूजे जाए रूप में भी जाना जाता है या पूजा जाता है। अब मेन कारण है अमीरों को लूटना अमीरों को लूटना हुए गरीबों में बांटना। आपको मेन कार्य कहीं हो गरीबन तो लूटो और अमीरा कमाने का करो धन बांटो। जो 1857 क्रांति में जो शरण दी ने अंत दी जोधपुर को शासक को तख्त सिंह और अन हो बीकानेर को जो शासक हो। ठीक है जो जवाहर जी ने जो शरण दी ने वो बीकानेर को शासक भी को नाम का शायद रतन सिंह। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में अरेस्ट वारंट निकले हुए ना तो आगे शरण दिया बड़ा कौन कौन सा जोधपुर को तख्त सिंह तो दियो डूंगर जी जवाहर जी जो है बीकानेर का रतन सिंह कर गया तो शरण प्राप्त करी। 1857 क्रांति के देवता अमीरों को लूटना गरीबों में बांटना और संबंध गयो काका भतीजा को और बलजी और बूढ़जी के देव के रूप में भी जाना जाता है बलजी और बूढ़जी के रूप में भी जाना जाता है। और गांव गयो बाटोद या बाटोदा पाटोदा लक्ष्मण शेखराव गयो मेन गांव है जन्म स्थान की बात कराओ जन्म स्थान हो और अन्य जगह शरण देवाड़ा जोधपुर का तख्त सिंह डूंगर सिंह ने वो क्वेश्चन पूछ सके क्वेश्चन का पूछ लो क्वेश्चन वही पूछ लो बलजी बूढ़जी के नाम से जाने जाने वाले कौन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लो 1857 की क्रांति के देवता के रूप में कौन पूजी जाती है दो। तीसरा क्वेश्चन पूछ लो 1857 की क्रांति के समय इनको शरण देने वाला कौन था। ठीक है तो डूंगर जी की बात करें तो डूंगर जी ने देवाड़ा तख्त सिंह जी। ठीक है और जवाहर सिंह ने बात करना आपको ना हो रतन सिंह जी। ठीक है तख्त सिंह जी डूंगर जी ने और जवाहर जी बात करना तो रतन सिंह जी ने कहा शरण देवाड़ा हा। और अब दोनों की अब जो 1857 क्रांति देवता के रूप में भी कहें कि मान्यता है और बाहर पूजा भी है कि वो है और बाट पाटोदा लक्ष्मण शिखर मगाया को जन्म स्थान हो। तो आज तक के लिए देवता इतना ही और काल जो देवता और बच्चे काल की क्लास में कंप्लीट हो जाला। तो आज तक का जो देवता है अब लगभग 2-4 हरिराम बाबा और जुझार जी 5-4 और ये है कल छोटे छोटा ये मेन काल हो जाएगा है। और आज तक का जो देवता है आका मान तो विश्वास करो कि कोई भी क्वेश्चन है ना आगे 12 जाबे संभावना को नहीं है यानी आप खासकर 99% संभावना आई है कि क्वेश्चन आओ तो ये मुझसे बोलो क्योंकि बारह कोई चीज बच रही है नहीं यानी कि मारा अनुभव से मैं कह सकूं कि मैं जितनी भी गाइडा वगैरह जो और डाटा कलेक्ट करी उन्हें एक माइनस कोई चीज यानी कि है कौन जो नई किताब बन रही हाँ अब वो नई चीज आ जाए लक्ष्मणगढ़ में बाटोदा पाटोदा आगे मान को ड्याणी आ जाए कि भाई एक बात अलग है भाई ड्याणी की नई चीज सामने आएगी भाई पहली बेटा एक ड्याणी का 10-20 गाड़ी रहती है भाई 10 की 20 गाड़ी उठ को दूसरी जगह उठ कर बेटा अगल ड्याणी यही की रहेगी तो बट ड्याणी को ना हो भाषा के जब जरूरत है कंफ्यूज कर सके जब बता कौन सको बल्कि आका मान जे काका भतीजा संबंध काका भतीजा को ऋषि भतीजा काका होगा नहीं को बलजी बूढ़जी का अन्न तो खाइया 1857 क्रांति का देवता ने माना तो मानना यहाँ कोई उपाय को नहीं हो अन शरण देवाड़ा तख्त सिंह जी हाटन रतन सिंह जी तो शरण देवाड़ा यहाँ कला दूसरा को नहीं तो एक क्वेश्चन जगह है ना जट तक मन तन कथा के लिए कलेक्ट करे तो या मन मिले है ना जट तक कोई भी गाइड मान लो कोई भी बुक मान लो को सार तो मिले हो
ठीक है, बारे भी अगर कोई क्वेश्चन आवे तो थासो रिक्वेस्ट आई है कि कमेंट बॉक्स में तो एक बार जरूर डालो कि वो एक क्वेश्चन है जो अलग मिल रही है, तो विश्व आप और भाई साथी ना भी बताऊंगा कि यार वो क्वेश्चन यान को है इस तरीका से क्वेश्चन और पूछे जा रही है। लेकिन अगर डूंगर जी जवार जो क्वेश्चन पूछोगे तो आज तक जो मेन क्वेश्चन है वो पूछोगे 1857 क्रांति के देवता का रूप में, पहले क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पूछे आपको बलजी बूढ़ का रूप में किसको, किस लोक देवता को बलजी बूढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसे पूछ सकता है डूंगर जी जवार जी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। फिर आपको बात करें कि 1857 क्रांति के मान शरण दे बड़ा कोना तो डोंगर जी तो हा तख्त सिंह जी जवार जी हा रतन सिंह जी खटिया का बीकानेर का हर जोधपुर का। ठीक है, और आपको मेन उद्देश्य यानी क्वेश्चन एक वो भी पूछ सके, हालांकि पूछो को नहीं, अपना पूछ सके, उम्मीद हो सके आगे तो ऐसे कौन से लोग देवता जो अमीरों को लूटते थे गरीबों में दान करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे संभावना कम है, लेकिन आप तो चार क्वेश्चन तीन क्वेश्चन देने मेरे को बाल बलजी बूढ़ जी 1857 क्रांति के देवता और डूंगर जी जवार जी एक क्वेश्चन आपको जो गांव है ना वो पूछ सके, चार क्वेश्चन पूछ सके। रूपनाथ जी मेरे को क्वेश्चन कौन को पूछ सके, आपको रूपनाथ जी पूछ लो तो आपको एक ही पूछ लो, एक तो जी स्थान कौन सो है जन्म स्थान, दूसरा पूछ लो आपको मेड़ो, और एक पूछकर तोरण के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन वो बनाएगा तोरण के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, ओकने कौन पूछ लो वो तोरण कौन सी जगह लगाई जाए, एक गेट का गांव का मुख्य द्वार पर लगाई जाए, एक पासला दीवार पर लगाया जाए, साइड लगाया जाए, वो क्वेश्चन कने कौन पूछे, क्वेश्चन वो पूछ लो मामा देव का जो जन्म है कौन सी जगह हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो वो पूछ सके, दूसरा वो रामनवमी मेड़ो पूछ सके, तीसरा पूछ सके जब मामा देव की पूजा किस रूप में होती है, तो तोरण के रूप में होता है। वो तोरण है जो काम को बने है लकड़ी को बने है, ना कि को लोया को बने है, वो तोरण काम को बने लकड़ी को बने। तो अब बात होगी आपने इल्लो जी की, मामा देव की, डूंगर जी जवाड़ जी की चर्चा कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में जगह और बचा ने देवता बन आप और देख लेला। तो जब तक के लिए नमस्कार, अपना चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करता रहो।